Yes, children, good morning. Today we will discuss about some related problem, geometric progression. लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि ज्योमेट्रिक मीन क्या है, nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, सम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन. तो आज हम लोग कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. फर्स्ट क्वेश्चन, सपोज फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज गिवन है आपको 2 एंड कॉमन रेशियो इज इक्वल टू 3. फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज गिवन है 2 and common ratio is 3 and we have to find geometric series, right, or geometric progression. Clear? Geometric progression series, progression आ जाएगा तो प्लस कर देंगे तो सीरीज भी आपको मिल जाएगी. ठीक, we know that first term A, clear, second term AR, third term AR square and so on. So first term A1 is equal to 2, A2 2 into 3, A3 2 into 3 square and so, right. So A1 is equal to 2, A2 is equal to 6, A3 is equal to 18 and so on. So we get progression 2, 6, 18. This is geometric progression. Ratio between two consecutive term same, 6 by 2 3, 18 by 6 3. इसी तरीके आपका जो रेशियो है वो सेम आता रहेगा. तो ये आपको प्रोग्रेशन होगा. अगर आपको फर्स्ट टर्म एंड रेशियो गिवन है तो आप इस तरीके से सीरीज फाइंड आउट कर लेंगे. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, find sixth term and nth term of the series. Find sixth term and nth term of a GP 0.4, 0.8, 1.6. आपको ये प्रोग्रेशन गिवन है 0.4, 0.8, 1.6 and so on. Find sixth term and nth term of this GP. According to question, first term 0.4, ratio 0.8 by 0.4, we get 2. For sixth term n is equal to 6 and we have to find A6, sixth term. फाइंड आउट कर लीजिए. वी नो दैट an a r to power n minus 1, so a6 a r to power 6 minus 1. A means r 2 to the power 5. We get 0.5
into 32 sixth term of the series is 12.8. Clear? तो सिक्स टर्म आपको फाइंड आउट करना था एंड nth टर्म फाइंड आउट करना था. सो nth टर्म मीन्स फार्मूला दिस a means 0.4 r 2 to the power n minus 1. बस nth term of the series and sixth term of the series. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. Which term of a GP 3, 6, 12 is 3072. आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गिवन है 3, 6, 12 एंड सो ऑन. विच टर्म ऑफ GP इज 3072. इस सीरीज में 3072 किस नंबर का टर्म है, किस नंबर पर 3072 आपको मिल जाए. सो फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 3, r 6/3 2. विच टर्म मीन्स दिस इज ए Tn. कोई किसी भी नंबर का टर्म होगा, वी डोंट नो विच टर्म. सो Tn इज इक्वल टू 3072. Tn An किसी से भी रिप्रेजेंट कर दीजिए, सॉरी An और Tn एनीवे. वी नो दैट An इज इक्वल टू a r to power n minus 1. An मीन्स 3072. a 3 r 2 to the power n minus 1. For solving, three 3072 upon 3 2 to the power n minus 1. कैंसिल कर दीजिए इसको. 1024 1024 2 to the power n minus 1. फोर्थ वैल्यू ऑफ n आप इसके प्राइम फैक्टर फाइंड आउट कर लीजिए और इसे 2 की पावर फॉर्म में ले आइए. कैसे? सिंपली आप इसको 1024 प्राइम फैक्टर कर लीजिए. 2 512 2 56 128 16 सिंपली रफली, ये कोई फेयर वर्क नहीं है, आप रफ में इसका प्राइम फैक्टर कर सकते हैं. यहाँ आप डायरेक्ट वैल्यू भी पुटअप कर सकते हैं. 1024 512 256
कैंसिल करते जाएंगे। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वी गेट 2 to the power 10 इज इक्वल टू 2 to the power n minus 1। बेस सेम है दोनों के, आप पावर इक्वेट कर लीजिए। 10 इज इक्वल टू n minus 1, so 11 n, number of term 11, that means 11th term is 3072। in this progression 11th term आपका 3072 मिल जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज -3। किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म आपको -3 गिवन है, एंड द स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म इज इक्वल टू इट्स फोर्थ टर्म। फाइंड सेवेंथ टर्म। गिवन दैट फर्स्ट टर्म ऑफ दिस सीरीज इज -3, दैट मीन्स a is equal to -3 and square of the second term a2 square of the second term is equal to fourth term a4। कंडीशन गिवन है स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म इज इक्वल टू फोर्थ टर्म। फाइंड इट्स सेवेंथ टर्म। देखिए फर्स्ट टर्म गिवन है आपको, रेशियो नहीं गिवन है। रेशियो गिवन होता तो हम लोग डायरेक्टली सेवेंथ टर्म फाइंड आउट कर लेते थे, बट रेशियो नहीं गिवन है इसमें। ठीक, तो रेशियो फाइंड आउट करने के लिए ये आपको कंडीशन गिवन है स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म इज इक्वल टू फोर्थ टर्म a2। a2 मीन्स AR होल स्क्वायर, a4 मीन्स AR टू पावर 3 होल a स्क्वायर R स्क्वायर AR क्यूब। यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, 1a कैंसिल, R स्क्वायर कैंसिल, सो a इज इक्वल टू R। वी गेट a इज इक्वल टू R। दैट मीन्स a -3, so R is equal to -3। क्लियर? A is equal to R। अगर आपको A की वैल्यू -3 गिवन है, तो R भी क्या होगा आपका -3 होगा। नाउ सेवन टर्म A7 A R to power 7 -1, A means -3, R means -3 whole to the power 6, so -3 whole to power 7, ये सेवेंथ टर्म आ गया। क्लियर? सिंपली ये देखिए आपको फर्स्ट टर्म गिवन था, सेकेंड टर्म स्क्वायर इज इक्वल टू फोर्थ टर्म। आपने सेकेंड टर्म का फार्मूला पुटअप कर दिया, फोर्थ टर्म यहाँ से सॉल्व करके A इज इक्वल टू R आपको मिल गया। सो A -3 R also -3। Now seventh term a r to power 7 minus 1 a r to power 7 minus 7 term। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, द सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ a GP is 39/10। Sum of 3 terms of GP is 39/10 and their product is 1, so find numbers। देखिए GP में जैसे मैंने AP में बताया था आपको 3 टर्म 4 टर्म 5 टर्म फाइंड आउट करने के लिए एक सेलेक्टेड टर्म्स होती थी, सिमिलरली GP में भी ऐसा ही है। फॉर 3 टर्म्स जब आपको 3 टर्म्स सेलेक्ट करना होगा तो लेट three numbers are A by R, A and
ए आर। जब भी आपको 3 नंबर सेलेक्ट करने होंगे, सो वी लेट ए बाई आर ए आर। According to question, sum of 3 terms a by r plus a plus ar is equal to 39 by 10. A common 1 by r plus 1 plus r is equal to 39 by 10. Equation number 1. Clear? And their product is 1. Product multiply कर दीजिए, a by r, a r is equal to 1, r cancel, a to the power 3 is equal to 1. So we get a is equal to 1. a is equal to 1. a is equal to 1 मिल गया, तो a is equal to 1 आप पुटअप कर दीजिए इन इक्वेशन नंबर 1, आपको r की वैल्यू मिल जाएगी। पुट इन 1 by r plus 1 plus r 39 by 10, 1 plus r square by r is equal to 39 by 10, 10 plus 10r plus 10r square is equal to 39r, 10r square minus 29r plus 10 is equal to 0. ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करके हम लोग r की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक, फैक्टराइज कर लीजिए। 10 r स्क्वायर माइनस 29 r प्लस 10 इज इक्वल टू 0। सो आपको ए की वैल्यू मालूम हो गई, आर की वैल्यू मालूम हो गई। अब आप टर्म्स फाइंड आउट कर लेंगे। टर्म्स क्या थे? ए बाई आर, ए एंड ए आर। सो टर्म्स आर a by r, a r. A means 1, r 2 by 5. So numbers 5 by 2, 1 and 2 by 5, और इफ r आप 5 by 2 ले लीजिए, 2 by 5 के लिए नंबर्स आ गए। फॉर r इज इक्वल टू 5 by 2, a1 r 5 by 2,
ठीक है। If A1 are 2 by 5, so we get 5 by 2, 1 2 by 5. If A1 are 5 by 2, so numbers 2 by 5, 1 and 5. Clear? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। आपको कोई सीरीज गिवन है और आपको सम फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल 1 + 3 + 9 अप टू 7th टर्म। फाइंड सम ऑफ 7 टर्म। ये जो 7th टर्म है, 7 टर्म इनका सम फाइंड आउट करना। फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज 1, रेशियो 3 by 1 3, नंबर ऑफ टर्म 7। चिल्ड्रन देखिए, फर्स्ट टर्म 1, रेशियो 3 by 1 एंड नंबर ऑफ टर्म क्या होंगे 7। तो सम ऑफ 7 term, we have to find sum of 7 term। देखिए यहाँ पर r आपको क्या है, ग्रेटर देन 1। फॉर ग्रेटर देन 1 फॉर्मूला क्या था, Sn इज इक्वल टू a r⁻n-1 अपॉन r-1। फॉर r ग्रेटर देन 1 a r⁻n-1 अपॉन r-1। सब्स्टिट्यूट करिए वैल्यू S7, a मीन्स 1, r3⁻7 - 1 अपॉन 3 - 1। 3⁻7 - 1 अपॉन 2। आप चाहें तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3⁻7 की वैल्यू पुटअप कर दीजिए, आपको 7th टर्म मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। evaluate summation n is equal to 1 to 10 2 plus 3 to the power n। आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। n इज इक्वल टू 1 to 10 2 plus 3 to power n। देखिए समेशन मीन्स सम ऑफ सीरीज, सम ऑफ सीरीज फाइंड आउट करना है। फॉर दिस एक्सप्रेशन n इज इक्वल टू 1 to 10, दैट मीन्स पुट n इज इक्वल टू 1 प्लस n इज इक्वल टू 2 आप n इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू 10 पुटअप कर लीजिए। ये आपको सीरीज मिल गई और इस सीरीज का आपको सम फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो देखिए इसमें 2 2 2 2 2 10 टाइम्स 2 + 2 + 2 अप टू 10 टाइम्स प्लस 3 to the power 1 3 to the power 2
3 to power 3 up to 3 to power 10. Clear? अब फॉर सम ऑफ सीरीज देखिए 2 + 2 + 2 + 2 अप टू 10 टाइम्स. सो सम 2 into 10 plus this series 3 to power 1, 3 to power 2, 3 to power 3 up to 3 to power 10. This is a GP. ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक सीरीज गिवन. ठीक, ज्योमेट्रिक सीरीज जब आपको गिवन है तो फॉर सम ये तो 20 ए मीन्स 3, रेशियो 3 square by 3 3 to power number of term 10 minus 1 upon 3 minus 1. Clear? We know that Sn is equal to a r to power n minus 1 upon r minus 1. ये फार्मूला मैंने अप्लाई कर दिया. a मीन्स 3, r मीन्स 3 square by 3, n 10 terms minus 1 upon r minus 1, 3 minus 1. Clear? 20 plus 3 to power 10 minus 1 upon 2. इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा. क्लियर? इसे 3 to power 10 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. 3 into 3 into 3 into 3 एलसीएम ले लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आपको कंप्लीट रिलेशन मिल जाएगा. इस तरीके हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. क्लियर?